25 अप्रैल से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कल की क्लास में हमने देखा था कि भारत ने पहली बार फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात किया है। इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने बैंगलोर में दिंगतारा मुख्यालय ओपन किया है। राष्ट्रीय सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल को मनाया गया। रिसेंटली तेलंगाना में महापाषाण स्थल की खोज की गई है। धनलक्ष्मी बैंक के एमडी के रूप में अजीत कुमार केके की नियुक्ति की गई। हॉकी इंडिया अशुंता लाकड़ा अवार्ड जीता है दीपिका सोरेन ने। ओपन एआई ने भारत में अपना कर्मचारी नियुक्त किया प्रज्ञा मिश्रा को। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 जीता है मोहम्मद सलीम ने। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड को अभी हाल ही में नवरत्न का दर्जा मिला है। और आईएमएफ ने वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए भारत की जीडीपी 6.8% फोरकास्ट की है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला चांसलर यानी कि कुलपति कौन बनी है? तो अभी हाल ही में जो नईमा खातून है ये बन गई है एएमयू यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति। तो कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 5 साल की अवधि या 70 वर्ष की, मतलब जो भी पहले हो जाए तब तक ये पद पर रहेंगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट 1920 के तहत की गई थी। इसकी उत्पत्ति 7 जनवरी 1877 यानी कि 1877 में सर सैयद अहमद खान द्वारा स्थापित मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज से मानी जाती है और इसी की कुलपति बन गई है नईमा खातून। अब बात की जा रही है पहली महिला की, तो यदि आप ऑप्शन से रिलेट करें ना तो दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पहली महिला चांसलर कर्णम मल्लेश्वरी बनाई गई थी। पीवी सिंधु बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के एथलीट पैनल में शामिल की गई थी। जया वर्मा सिन्हा जो है ये रेलवे बोर्ड के इतिहास की पहली महिला अध्यक्ष हो जाएंगी। आगे चलते हैं। सवाल नंबर दूसरा है, हाल ही में कहां पर पहला हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू किया गया है? तो इसमें से जो कुवैत है, कुवैत में पहली बार हिंदी में रेडियो का प्रसारण शुरू किया गया है। भारतीय दूतावास ने हर संडे को कुवैत रेडियो पर एफएम 93.3 मेगाहर्ट्ज और एएम 96.3 मेगाहर्ट्ज पर एक हिंदी कार्यक्रम शुरू करने के लिए कुवैत संचार मंत्रालय की सराहना की है। भारत और कुवैत के संबंध देखे जाए तो अच्छे ही हैं। लंबे समय से भारत जो है कुवैत का एक व्यापारिक भागीदार देश रहा है। 2021-22 के दौरान दोनों देशों ने अपने राजनयिक संबंधों के 60 साल कंप्लीट किए हैं। कुवैत में जो भारतीय राजदूत है इनका नाम हो जाएगा आदर्श स्वाइका। कुवैत की कैपिटल कुवैत सिटी, करेंसी कुवैती दिनार हो जाएगी। अब ऑप्शन यदि हम देखें तो सऊदी अरब में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मस्जिद बनकर के तैयार हुआ है, जबकि दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर पूछा जाए तो ये हो जाएगा तेलंगाना में। ईरान की यदि मैं बात करूं तो अभी कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि ईरान के द्वारा इजराइल पर रिसेंटली ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया गया है। और यूएई की यदि बात की जाए तो देखिए भारत का जो आईआईटी दिल्ली है ये भारत के बाहर अपना जो पहला ब्रांच ओपन करने जा रहा है ये यूएई में ही ओपन करने जा रहा है। यूएई में कहां पर? इसकी कैपिटल अबू धाबी में। सवाल नंबर तीसरा है, अप्रैल 2024 में एएसआई का आर्यभट्ट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये रिसेंटली मिला है पी सुब्बाराव, पावलरी सुब्बाराव। यहाँ एएसआई का मतलब आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ना समझें आप। एएसआई का मतलब है यहाँ पर एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो अनंत टेक्नोलॉजीज के सीईओ और चेयरमैन पी सुब्बाराव को एएसआई यानी कि एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये इसरो के वैज्ञानिक थे और 1992 में इन्होंने अनंत टेक्नोलॉजीज की स्थापना की थी। ऑप्शन के थ्रू यदि हम देखें तो रिसेंटली संगीता कला निधि अवार्ड 2024 का जो जीता है एम कृष्णा ने जीता है। और एम कृष्णा ने कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में दिए गए कंट्रीब्यूशन के लिए ये अवार्ड जीता है। कल ही की क्लास में हमने ये क्वेश्चन पढ़ा है, वर्ल्ड फोटो ऑफ द ईयर 2024 ये जीती है मोहम्मद सोलेम ने। और रिकेन यामामोटो, तो वास्तुकला के क्षेत्र का जो सर्वोच्च सम्मान है प्रिजर आर्किटेक्चर अवार्ड 2024 जापान के रिकेन यामामोटो ने जीता है। सवाल नंबर चौथा है, अप्रैल 2024 में सोमपेन जनजाति ने कहां पर पहली बार चुनाव में ऐतिहासिक वोटिंग की है? तो आंसर इसका हो जाएगा अंडमान निकोबार, ऑप्शन नंबर डी। तो सोमपेन जनजाति में अंडमान निकोबार में जो लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं इसमें ऐतिहासिक पहली बार वोटिंग की आप कह सकते हैं। भारत की विशेष रूप से कमजोर जनजाति का समूह इन्हें माना जाता है सोमपेन जनजाति। इसने पहली बार अंडमान निकोबार लोकसभा क्षेत्र में वोट डाल करके अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग किया है।
2011 की जनगणना के अनुसार यदि देखा जाए तो इस जनजाति की आबादी अनुमानित 229 व्यक्ति है। अंडमान निकोबार में इस साल यानी कि इस बार चुनाव कम हुए हैं। देखा जाए तो अंडमान निकोबार लोकसभा में कुल मतदान जो लास्ट ईयर के लोकसभा चुनाव थे, लास्ट ईयर यानी कि लास्ट बार की मैं कह रही हूँ, जो 2019 में हुए थे, 65.09% लोगों ने वोट किया था। इस बार ये रेशियो घटा है, 63.99% लोगों ने वोट किया। इतनी अवेयरनेस फैलाने के बावजूद लोग वोट नहीं दे रहे हैं। बात की जाए यदि अंडमान निकोबार की, तो यहां से मैं बताना चाहूंगी, ऊपर में आप देख पा रहे हैं अंडमान और नीचे में आप देख पा रहे हैं निकोबार। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि अंडमान और निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है, तो ये आपका हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क में यहां से ऐड कर देती हूं जो कि एग्जाम का पार्ट बनते हैं। एक तो देखिए सैडल पीक नेशनल पार्क आप रिलेट कर सकते हैं, एक रिलेट कर सकते हैं आप मिडिल बटन आइसलैंड नेशनल पार्क। देखिए जहां कहीं भी बटन शब्द है, चाहे मैं बात करूं नॉर्थ बटन की, चाहे मैं बात करूं साउथ बटन की, या मैं बात करूं मिडिल बटन की, ये सभी नेशनल पार्क आपके यहीं पर हो जाएंगे। रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क यही है, माउंट हेरियट नेशनल पार्क यही है, इसके अलावा महात्मा गांधी नेशनल पार्क, ये भी आप इसी क्षेत्र से रिलेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज जो कि बन गए हैं यजुवेंद्र चहल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हैं ना यजुवेंद्र चहल, लेग स्पिनर है। आईपीएल में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज। मुंबई इंडियंस के खिलाफ रॉयल चैलेंजर्स के मैच में अपना 200 विकेट इन्होंने कंप्लीट किया है। आईपीएल के इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों में यदि देखा जाए तो यजुवेंद्र चहल है, इसके बाद ड्वेन ब्रावो और पीयूष चावला का नाम आता है। हार्दिक पांड्या कैप्टनसी अभी किसकी संभाल रहे हैं? ये संभाल रहे हैं मुंबई इंडियंस की, जो कि पहले हुआ करते थे गुजरात टाइटंस के कैप्टन। अच्छा, आईपीएल का 17वां एडिशन खेला जा रहा है ना, 16 एडिशन हो चुके हैं। आईपीएल के इतिहास की सबसे सफल टीम यदि पूछा जाए कौन सी है, तो ये दो टीमें हैं। एक तो मुंबई इंडियंस है, दूसरी है चेन्नई सुपर किंग्स। दोनों के नाम 5-5 खिताब है। अब देखते हैं 17वां एडिशन कौन विजेता होता है। हालांकि इस बार हैदराबाद भी अच्छा खेल रही है। छठवां सवाल है, सिप्री ने रिपोर्ट रिलीज की है जिसके अनुसार 2023 में वैश्विक सैन्य खर्च में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है। तो सैन्य यानी कि सैनिकों के ऊपर जो खर्चा किया जाता है, इसमें 6.8% की बढ़ोतरी की गई है। 2023 में वैश्विक सैन्य खर्च 2443 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है। सबसे अधिक सेनाओं पर खर्च करने वाला देश है अमेरिका, इसके बाद चाइना, फिर रशिया, भारत इसमें चौथे स्थान पर है। सिप्री ने रिपोर्ट रिलीज की है, यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। सातवां सवाल है, हाल ही में 23 अप्रैल को मनाया गया विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस। सवाल यह है इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी रीड योर वे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो दिन है ये पढ़ने, लिखने, अनुवाद करने, प्रकाशित करने और कॉपीराइट की सुरक्षा लाभों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस किताब पढ़ने वाले और इनके पब्लिकेशन यानी कि जो प्रकाशन करने वाले होते हैं, इनका जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। थीम है रीड योर वे। ऑप्शन के थ्रू यदि हम देखें तो अभी 22 अप्रैल को मनाया गया है विश्व पृथ्वी दिवस, यानी कि वर्ल्ड अर्थ डे, जिसकी थीम थी प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक। अभी 24 मार्च को मनाया गया है वर्ल्ड टीबी डे, जिसकी थीम थी यस वी कैन एंड टीबी। और अभी हाल ही में फरवरी के महीने में 2 फरवरी को मनाया गया है वर्ल्ड वेटलैंड डे, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, जिसकी थीम रही थी वेटलैंड एंड ह्यूमन वेल बीइंग। आगे चले। सवाल नंबर 8वां है, अमेरिकी नागरिकता प्राप्त करने के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत आपको जानकर के आश्चर्य होगा दूसरे स्थान पर। भारत में ज्यादा से ज्यादा लोग जो अमेरिका जाना चाह रहे हैं उसकी नागरिकता प्राप्त करना चाह रहे हैं। अमेरिकी कांग्रेस ने एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसके अनुसार 2022 में 65,960 भारतीय आधिकारिक तौर पर अमेरिका के नागरिक बने हैं। भाई संपन्न देश है, विकसित देश है, हर कोई जाना चाहेगा वहां पर। अब यहाँ बहुत पैसा कमा लेते हैं तो सीधे अमेरिका भागते हैं। तो अमेरिका में नागरिकता पाने के मामले में भारत दूसरे नंबर पर है, जबकि इस क्रम में मैक्सिको है टॉप पर। 2022 में अमेरिकी नागरिकता प्राप्त करने वालों में सबसे ज्यादा लोग मैक्सिको के हैं और इसके बाद भारत का स्थान रहा है। 2022 में अमेरिका की जनसंख्या 33 करोड़ है। अमेरिकी कम्युनिटी सर्वे डेटा के अनुसार 2022 में अमेरिका की जनसंख्या 33 करोड़ थी। इसमें से 4 करोड़ लोग अमेरिका के बाहर के थे।
मतलब अमेरिका के लोग 29 करोड़ और 4 करोड़ यहाँ के बाहर के थे, जो कि कुल आबादी का 14% है। आंकड़े बताते हैं, देखिए सबसे अधिक नागरिकता पाई है यहाँ से मैक्सिको के लोगों ने, 1,28,878 लोग ये अमेरिका की नागरिकता पा चुके हैं। भारत में आंकड़े बताते हैं 65,960, और इसके बाद फिलीपींस, भारत का ही पड़ोसी आप कहेंगे, एशिया महाद्वीप में है, 53,413 लोगों ने अमेरिकी नागरिकता पाई है। और बाकी के भी डेटा है, यहाँ से टॉप 3 मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। नवा सवाल है, 5वीं बार लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? देखिए, पूरी दुनिया में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान है लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड, जबकि भारत में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान है ध्यानचंद अवार्ड, मेजर ध्यानचंद अवार्ड। तो पूरी दुनिया में जो खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान है, ये रिसेंटली जीत लिया है नोवाक जोकोविक ने 5वीं बार। इसके पहले 2012, 15, 16 और 19 में इन्होंने ये खिताब अपने नाम किया। इसी के साथ इन्होंने बराबरी कर ली है रोजर फेडरर की, जो कि स्विट्जरलैंड के टेनिस प्लेयर हैं, जबकि नोवाक जोकोविक ये हो जाएंगे सर्बिया के टेनिस प्लेयर। अब ये जो लिस्ट जारी की गई है, इसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी मेल कैटेगरी में तो चुना गया है नोवाक जोकोविक को, फीमेल कैटेगरी में चुना गया है एटना बोनमती को, कमबैक ऑफ द ईयर सिमोन बाइल्स यूएसए की प्रसिद्ध जिम्नास्ट है, ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड जूड बेलिंगहैम ने जीता है, और सर्वश्रेष्ठ टीम का अवार्ड जीता है स्पेन महिला फुटबॉल टीम ने। अब लियोनेल मेसी की यदि मैं बात करूं तो ये अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं। फीफा मेंस वर्ल्ड कप में इन्हें गोल्डन बॉल अवार्ड से सम्मानित किया गया, और फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का भी अवार्ड अपने नाम किया है। करंट में हमने ये पढ़ा है कि आईपीएल में 8 सेंचुरी लगाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ करके एक नया फुटबॉल क्लब ज्वाइन किया है, जिसका नाम है अल नासार। ये सऊदी अरब का फुटबॉल क्लब है। वैसे यदि देखा जाए तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो बिलोंग करते हैं पुर्तगाल से। लास्ट का प्रश्न मैंने रिवीजन कर रखा है, हाइब्रिड पिच टेक्नोलॉजी को उपयोग करने वाला भारत का जो पहला स्टेडियम बना है, ये बना है हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला स्टेडियम। नरेंद्र मोदी स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, अहमदाबाद में है, और 1,10,000, अब कैपेसिटी इसकी 1,30,000 दर्शकों की है, बैठक क्षमता वाला स्टेडियम है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है, जहां बीसीसीआई का मुख्यालय सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का उद्घाटन यहीं पर किया गया। साल्ट लेक स्टेडियम, ये आपके हो जाएगा पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। अब चलिए स्टैटिक जीके में यदि हम देखें, चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टपीज, जो कि कान में होती है। सूर्योदय का देश जापान को कहते हैं। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। सबसे पहले किसने सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? जेम्स प्रिंसप ने। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अर्थशास्त्र किताब लिखी कौटिल्य ने। भारत का बिस्मार्क वल्लभ भाई पटेल, और भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेपी कृपलानी। मैंने कल आपसे पूछा था एनएसजी के प्रमुख कौन बने? दलजीत सिंह चौधरी राइट आंसर था। आज का सवाल है एलजीबीटीक्यू